दोस्तों, आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो मैं जिस बिंदु पर चर्चा करना चाह रहा हूं, उस पर आपके क्या विचार हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, इसका अच्छा परिणाम क्या होगा और दुष्परिणाम क्या होगा? विनम्र भाव से सभी आदरणीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी परिचर्चा संवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इंटरनेशनल डिस्कशन में जो भी मित्र आएंगे उनके विचार हम हृदय से स्वीकार करेंगे, गंभीर होंगे और उस पर जो इस विषय के जानकार लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। विचार जरूर रखिएगा जो भी हो, किंतु विचार इसलिए नहीं कि केवल गलत काटना है। स्वच्छ मन से, संपूर्ण रूप से वैश्विक स्तर पर हमारी शुभ भावनाएं हों, हम आदर्श पक्ष का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसलिए विचार आपके अच्छे आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मान नहीं लेना है, उस पर ठीक से मंथन करना है। और दिक्कत कहाँ होती है? जब हमने किसी को मान लिया कि भैया ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे बाबा जी हैं और यह परमात्मा है, यह तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कोई जो कह दिया वो मान लिया गया। तो ऐसे नहीं मानना है। गांधी जी ने जो कहा, अच्छी बात कहा, उसको हम मानेंगे। जो खराब है, जो आज के जीवन में प्रासंगिक नहीं है, उसे हम इग्नोर कर देंगे। कोई आवश्यक नहीं कि अक्षर सब मान लिया जाए, जो तुलसीदास जी ने कह दिया सब मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे हम मान लेंगे। जो चीज़ें ठीक से कसरत करेंगे, यदि नहीं हमारे पल्ले पड़ रहा है और हमारी आत्मा कह रही है कि नहीं यह बात तो ठीक नहीं है, तो उसे नहीं मानना चाहिए, चाहे जो भी हो। दोस्तों, आज की हमारी परिचर्चा है कि पूरे विश्व के शिक्षण संस्थान बंद। आपके नौनिहाल कुछ लोग घर से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग घर से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हवाले से भी यह खबर आई है कि उच्च शिक्षा तक के क्लासेज चलेंगे ऑनलाइन। मजबूरी है, न ट्रंप की औकात है, न सिंजो की हिम्मत है और न ही हमारे प्रधानमंत्री जी की हिम्मत है कि बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्योंकि वैश्विक महामारी ने इस तरह से घुस कर आक्रमण किया है कि सबको अपना बहुमूल्य जीवन दिख रहा है। चलिए, यदि लॉकडाउन और बढ़ता है और परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना स्कूल बंद रहेंगे, हो सकता है, कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तो क्या, कैसे पढ़ेंगे? सब लोग वही सिस्टम अपनाएंगे, घर पर कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगी, उससे ही पढ़ेंगे लोग। बच्चे भी पढ़ेंगे और जो महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब भी पढ़ेंगे और इंजीनियर साहब भी पढ़ेंगे। जो आईएएस और इसकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। यदि विद्यालय बंद हो गए तो करेंगे क्या? और यदि खुल गए, मान लीजिए 2 महीना बाद खुल गए, 1 महीना, अब तो जुलाई से ही सेशन चलना है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो क्या इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यावरण संरक्षण की सम्यक दृष्टि अपनाते हुए क्या भारत सरकार या वैश्विक स्तर पर ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बच्चे घर रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? क्या महीने में हम 3 दिन ऐसा कर पाएंगे? क्या 15 दिन में हम 1 दिन ऐसा कर पाएंगे? जो भी निर्णय हो, जैसा भी प्लान बनाया जाए। बातें तो छनकर ऐसे ही आती हैं। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? सर्वाधिक करोड़ों वाहन होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। करोड़ों वाहन देश में विद्यालय के बच्चों को ढूंढने के लिए हैं। सुबह 5 बजे से वाहन सड़क पर निकल जाते हैं। जैसे निकले विद्यालय के पास से, चाहे जहाँ हो, वहाँ से जाएंगे, उनके घर तक जाएंगे, वहाँ उठाएंगे, वहाँ उठाएंगे, वहाँ उठाएंगे, वहाँ उठाएंगे, वहाँ उठाते 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 बताएं, एक वाहन में आपका बच्चा 1.5 घंटा तक घूमता है जाने में और 1.5 घंटा आने में। 3 घंटा तो उसका बचपन नाश हो गया। अब चलिए, जाम लग गया तो साहब और भी जाम लगेगा, कहीं कहीं 1 घंटा, कहीं आधा घंटा से कम में तो आपका बच्चा नहीं पहुंचेगा विद्यालय। तो साहब 3 घंटा तो उसके बचपन को हमने इस तरह से पटक पटक कर मारा, जिसकी कल्पना आप अगर उस बस में रहेंगे तभी कर सकते हो। बच्चा किस तरह से चिड़चिड़ापन का शिकार हुआ, धूप में जल रहा है। चलिए, यह हुआ, नटसेल में बता रहा हूँ। दूसरा कि भयंकर जाम की समस्या से जूझेंगे, पेट्रोल और डीजल का दहन होगा, उससे किस तरह से हमारा पर्यावरण नुकसान होगा। आगे
हमारी ओजोन परत जो आज रिपेयर हो रही है, किस तरह से वह नुकसान होगा और किस तरह से उसमें छिद्र होंगे। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आएंगी और नुकसान करेंगी। अगर इस विस्तार में जाऊंगा तो पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट हो जाऊंगा। अब चलिए बताता हूं आपको। तो एक तो यह रहा पेट्रोल डीजल का दहन, जिससे पर्यावरण का नुकसान, जाम की समस्या और फिर बचपन छीनेगा। और जो अगला नुकसान सबसे बड़ा होगा वह हार्न का। हार्न लगातार जाम लगा है साहब। अरे जाम हटेगा, आगे वाली गाड़ी हटेगी, कुछ जाम लंबा है, लेकिन सब हार्न बजाए जा रहे हैं, सब हार्न बजाएंगे। और हार्न से जिस तरह से आदमी चिड़चिड़ा, हम तो बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी लगता है कि हम पागलों की मंडी में आ गए हैं, सब पागल खड़े हैं, सब बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं। कई बार हमने किया भी है, दोस्तों कहता हूँ तो किया हूँ पहले। जैसे रेलवे का फाटक बंद हो गया, सब बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं। अरे ट्रेनवा आएगी और ट्रेन निकल जाएगी तो उसके बाद 2 मिनट कुछ सेकंड उसको रोकने का अधिकार है, रोकेगा सुरक्षा की दृष्टि से, तभी न खोलेगा। लेकिन ट्रेन की अभी 2-3 बोगियां बाकी रह गई हैं, मारे किक साहब, किक मार के और फिर हार्न बजाए जा रहे हैं, फिर बोल भी रहे हैं, अरे खोलो खोलो, कुछ लोग गाली भी देते हैं। तो उस पर भी मैंने कई बार वीडियो बनाया है। रेलवे का फाटक बंद हो गया है तो उस पर भी वीडियो बनाया है। यह है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के जो मान बिंदु हैं, उसकी स्थापना अपने जीवन में जहाँ तक प्रासंगिकता बन पड़ी, जहाँ तक आदमी कर सका, वहाँ तक किया गया है। अब यह नुकसान होंगे हमारे यदि इस वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, पेट्रोल डीजल का दहन और यह सब सारी चीज़ों को जाम से निजात पाने के लिए सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अगर ऑनलाइन क्लासेज चलेंगे तो कैसा रहेगा, इस पर आपके विचार। और यदि नहीं चलेंगे तो क्यों नहीं चलेंगे, होश में तो नहीं करेंगे ऐसा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक रैली में मैं पहुंचा था, लिखा भी था, वह लिखा हुआ भी आपको दिखाऊंगा। लिखा था कि रैलियां बंद कर दीजिए साहब। रैलियों से बहुत नुकसान है, रैलियों से इतना नुकसान है कि दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, सबसे बड़ा इसका एक लाभ यह भी होगा कि दुर्घटनाओं से हम बचेंगे। किस तरह से बच्चों की दुर्घटनाएं होती हैं आपने देखा है ना, साइकिल से सर कुचल करके ऐसे हो गया, इतने में हो गया, शरीर 2 हिस्सों में हो गया। कृपया एहसास करिए, उसकी कल्पना करके ही आप सिहर जाएंगे, भीतर तक आप कांप जाएंगे। दुर्घटनाओं में सबसे अधिक अगर किसी मामले में दुर्घटना होती है, किसी की होती है, तो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं। तो किस हद तक हम दुर्घटनाओं पर निजात पाएंगे, तो इस पर आपके विचार सादर आमंत्रित किए जाते हैं। एक चीज़ और है कि टीचर भी बहुत काम लिया जाता है इनसे विद्यालयों में। अभी तो सरकारी विद्यालयों में वह स्थिति नहीं है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में बहुत काम लिया जाता है। टीचर भी घर से पढ़ाएगा तो उसे भी अच्छा महसूस होगा और भी काम कर लेगा, वह भी रिचार्ज होगा, मन से प्रसन्न होकर के उसकी नींद पूरी होगी और तन्मयता के साथ। एक और लाभ यह होगा कि जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा तो अगल बगल में देखता हूँ उनके अभिभावक भी रहते हैं, मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, वो लोग भी देखते हैं बच्चे का कि बच्चा किस तरह से जवाब देता है। वो लोग भी मूल्यांकन करेंगे, बच्चा हमारा दबा हुआ कितना है, किस तरह से सुसुप्त भावनाएं उसके भीतर तक घर कर गई हैं। उन दबी हुई प्रवृत्ति को हम कैसे उजागर करेंगे, कैसे उसमें जो स्ट्रांग विल पावर, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार कैसे करेंगे। मनोचिकित्सक की भांति बच्चों के अभिभावक भी उसे देख सकेंगे और अपने बच्चों में जो सुधारात्मक प्रवृत्ति है उसे भीतर तक बैठाने में सफल होंगे। आइए हम एक चर्चा करते हैं, आप बताएंगे, हम आपका नाम लेकर के अगले वीडियो में हम इसका उल्लेख करेंगे। हमारे फला सम्मानित साथी ने यह बताया, हमारे फला, देखते हैं कितना प्रतिशत आता है, इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, सकारात्मक परिणाम क्या होंगे। आइए इस इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा है इसमें हम संवाद स्थापित करते हैं और इस परिचर्चा में भाग लेकर के हम पूरे विश्व में एक संदेश देंगे। दोस्तों, बहुत से मामले हमारे माने गए हैं, भारत सरकार ने माना है, कोर्ट ने माना है। ऐसा नहीं है कि ये सब बड़बड़ करने की आदत है, बहुत मामले माने गए हैं। बारी बारी मैं विथ एविडेंस दिखाऊंगा और दिखाया भी हूँ, बहुत से मामलों को दिखाया हूँ, तो बात यह भी मानी जाएगी। आप ऐसे नहीं मानेंगे तो, होश में नहीं मानेंगे तो प्रकृति मनवा देगी, जैसे प्रकृति ने मनवा दिया है। अभी हो सकता है कि जिस तरह से रावण की सेना में
तमाम महारथी निकले थे और बारी बारी युद्ध किए थे, एक ही एक निकल रहे थे। वैसे ही तमाम, कभी लंकनी निकली, कभी रामायण काल में देखा जाए तो सुरसा निकली, कभी काली नेम आ गया। तो ये सब तो छोटे छोटे रूप हैं। अभी तो घर में रह करके हम बचे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि घर में घुस करके भी मारेगा, घुसेगा, खिड़की के रास्ते घुसेगा, दरवाजे के रास्ते घुसेगा। अभी तो हम जान बचा ले रहे हैं, घर में है भैया, चलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अब औकात नहीं है कि कोई रैली कर देगा, है औकात किसी की पूरे विश्व में? जुटा लो, 1-1 लाख की रैलियाँ जुटाते हो, प्रकृति ने कर दिया व्यवस्था। आगे भी दोस्तों बताऊंगा किस तरह से रैली में चढ़ करके जान की बाजी लगा करके हमने कहा था रैलियाँ बंद करो। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के युग में रैलियों की प्रासंगिकता क्या है? पेट्रोल डीजल का दहन और वही सब। चलिए घिसी पिटी बातों से उबरते हुए वैश्विक रूप से जुड़े हुए तमाम साथियों को इस इंटरनेशनल डिस्कशन में मैं विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं। आइए वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम इसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद। विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।